भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन से काफी विशेष प्रेम था। अर्जुन के लिए श्री कृष्ण ने भीष्म के विरुद्ध भी अस्त्र उठा लिए थे, जबकि उन्होंने युद्ध में अस्त्र न उठाने का वचन दिया था। सूर्य को सुदर्शन चक्र से छिपाकर कुछ देर के लिए सूर्यास्त्र कर दिया था। श्री कृष्ण का ऐसा प्रेम अन्य योद्धाओं के प्रति नहीं दिखता। अर्जुन में ऐसी क्या खासियत थी कि भगवान श्री कृष्ण उनसे इतना प्रेम करते थे। अर्जुन की विशेषता यह थी कि अर्जुन के पास सवाल थे, उसमें आत्मविश्वास जरा कम था। अर्जुन किम कर्तव्य विमूढ़ हुआ। अर्जुन को जरा अनिश्चितता दिखी। अर्जुन को संदेह उठा। अर्जुन में जिज्ञासा उठी। चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। कुरुक्षेत्र में महाभारत का पहला दिन है। आमने सामने सेनाएं डटी हुई हैं। भगवान पूछते हैं, मुझे बताओ, कोई दिख रहा है तुम्हें जो संशय में हो? कोई दिख रहा है तुम्हें जो कहता हो कि मुझे नहीं मालूम कि मुझे क्या करना चाहिए? कोई है जो अनुभव कर रहा हो कि वो नासमझ है और अज्ञानी है? कोई है जो पशुपेश में फंसा हुआ हो? सब बड़े आत्मविश्वास में हैं। सबको पक्का भरोसा है कि उनको धर्म का ज्ञान है ही। दुर्योधन से पूछोगे अगर, तो दुर्योधन कहेगा, मेरा धर्म ये है कि जो राज्य मैंने पा लिया है, पकड़ लिया है, दुत में जीत लिया है, उसको अब मैं जाने न दूं। वो श्री कृष्ण से कहता है कि सुई की नोक पर जितनी मिट्टी आ सकती है उतनी भूमि भी मैं पांडवों को नहीं दूंगा, क्योंकि पूरा राज्य ही मेरा है। और दुर्योधन की नज़र में दुर्योधन पूरी तरह धार्मिक है। दुर्योधन कह रहा है, एक बात बताओ भाई, बंटवारा हुआ था बकायदा। आधा राज्य मिला था कौरवों को और आधा राज्य मिला था पांडवों को। फिर पांडव आए और जुआ खेले और अपना सारा राज्य हार गए। और सारा राज्य किसको दे गए? दुर्योधन को। अब तुम सारा राज्य जब हार चुके हो तो अब तुम किस बिना पर राज्य वापस मांगने आए हो? दुर्योधन कह रहा है कि मुझे बिल्कुल पता है कि धर्म क्या है। जीता हुआ नहीं लौटाया जाता, यही धर्म है। जो वस्तु जिसकी है उस पर उसका हक है, यही मेरा धर्म है। अब जरा भीष्म पितामह की बात करें। भीष्म को कोई संशय है क्या? भीष्म कह रहे हैं कि मैंने बहुत पहले चयन किया था कि हस्तिनापुर के सिंहासन के प्रति मेरी निष्ठा है। जो भी कोई उस सिंहासन पर बैठेगा मैं उसका सहयोगी हूँगा। तो मुझे मेरा धर्म बिल्कुल पता है। क्या है मेरा धर्म? जो भी कोई हस्तिनापुर का राजा है मुझे उसके साथ रहना है। और हस्तिनापुर का वर्तमान शासक कौन है? तो वो हैं धृतराष्ट्र। पांडव कौन हैं? पांडव तो बाहरी लोग हैं। इन्हें तो कहा गया था कि जाओ वन में जियो, फिर अज्ञातवास पूरा करो। और अब ये बाहरी लोग क्या कर रहे हैं? ये सेना इकट्ठी करके हस्तिनापुर पर आक्रमण कर रहे हैं। तो भीष्म कहते हैं, मुझे मेरा धर्म बिल्कुल पता है। बाहरी सेनाओं ने मेरे राज्य पर आक्रमण कर दिया है। और अगर बाहरी सेनाओं ने मेरे राज्य पर आक्रमण किया है तो मेरा क्या धर्म है कि मैं उनके खिलाफ लड़ूं? तो भीष्म भी बिल्कुल आश्वस्त खड़े हुए हैं, हमें सब पता है। जितने सैनिक हैं वो सब अपना अपना धर्म जानते हैं। वो कहते हैं, हम जिसकी रोटी खाते हैं उसकी सेवा करते हैं। द्रोणाचार्य कृपाचार्य उनका कथन भी कुछ ऐसा ही है कि इतने दिनों तक जब हमने राज्य का नमक खाया, तो अब अगर राज्य पर आक्रमण हुआ है तो हमें तो राज्य की ओर से ही लड़ना पड़ेगा। कर्ण की तरफ चलते हैं। पहले दिन वो रणभूमि पर मौजूद नहीं है, पर वो जहाँ भी है चलो उसकी तरफ चलते हैं। उसको भी कोई संशय नहीं है। वो कह रहा है, मुझे भी मेरा धर्म पता है। क्या है मेरा धर्म? कि जिस दुर्योधन ने मेरी मदद की, जिस दुर्योधन ने मुझे उठाकर सिंहासन पर बिठाया है, जिस दुर्योधन ने मुझे सहोदर का दर्जा दिया, जिस दुर्योधन के कारण मेरा मान सम्मान हुआ, मुझे तो उस दुर्योधन का ही साथ देना है। यही मेरा धर्म है। तो दुर्योधन को भी अपना धर्म पता है, कर्ण को भी अपना धर्म पता है। 100 कौरव हैं, सबको अपना अपना धर्म पता है कि बड़े भैया जो कह रहे हैं वही मानना है। अब जरा पांडवों की तरफ चलते हैं। युधिष्ठिर तो खुद धर्मराज ही हैं, उनको धर्म कैसे नहीं पता होगा? उनको तो भली भांति धर्म पता है। भीम खड़े हुए हैं, उन्हें धर्म पता है। कह रहे हैं, पहले तो राज्य वापस लेना है और फिर मेरी पांचाली, उसका अपमान किया था इस दुशासन ने, इसकी छाती फोड़नी है और खून लेकर जाना है और पांचाली के बाल धोने हैं। यही धर्म है मेरा। भीम को भी अपना धर्म पता है। नकुल सहदेव, इनके लिए इनके जो बड़े भैया बोल रहे हैं वही इनके लिए धर्म है। भीम है, अर्जुन है, युधिष्ठिर हैं, वो जो भी करते हैं उनका अनुगमन करो, यही धर्म है। इस पूरी भीड़ में सिर्फ एक है जो कह रहा है, मैं नहीं जानता। कौन है वो? अर्जुन। वो परेशान हो गया है और कोई परेशान नहीं है। बाकी सब आत्मविश्वास से भरपूर हैं। उसके हाथ पांव कांप रहे हैं। वो कह रहा है, मुझे नहीं मालूम कि इस स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए। वास्तव में अर्जुन पूछ रहा है, मैं हूँ कौन? मैं नहीं जानता। अगर मैं क्षत्रिय मात्र हूँ तो मेरा कर्तव्य है लड़ना,
और अगर मैं भाई हूँ तो मेरा कर्तव्य है न लड़ना। अगर मैं इंसान हूँ तो मेरा कर्तव्य है खून खराबा रक्तपात को बचाऊं। मैं हूँ कौन? अकेला अर्जुन है जो कर्तव्य से ज़्यादा कीमत दे रहा है धर्म को जानने में। बाकी सबने तो कर्तव्य को ही धर्म मान रखा है और उनके कर्तव्य में याद रखना सत्य के लिए कोई जगह नहीं है। कर्ण के कर्तव्य में दुर्योधन के लिए जगह है, सत्य के लिए नहीं। भीष्म के कर्तव्य में सिंहासन के प्रति निष्ठा के लिए जगह है, सत्य के लिए नहीं। बाकी सबने तो कर्तव्य को ही धर्म बना रखा है। अर्जुन अकेला है जो कह रहा है कि मुझे बताओ कि क्या इन कर्तव्य के पार भी कुछ है। दूसरे शब्दों में कहें तो अर्जुन सत्य का प्रार्थी हो रहा है, इसलिए अर्जुन विशेष है। इसलिए गीता उतरी सिर्फ अर्जुन पर, क्योंकि और किसी ने सवाल पूछा ही नहीं। अर्जुन अकेला था जो कहता है, हे श्री कृष्ण, रथ को ऐसी जगह ले चलिए जहाँ से मैं दोनों सेनाओं को देख पाऊँ। और किसी ने यह प्रश्न नहीं करा, और किसी को यह कौतूहल हुआ ही नहीं, और किसी को विस्मय हुआ ही नहीं। कोई व्याकुल भी नहीं हुआ, कोई किम कर्तव्य विमूढ़ नहीं हुआ। और फिर अर्जुन श्री कृष्ण से प्रश्न पर प्रश्न करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। इसलिए खास हैं अर्जुन, और इसलिए श्री कृष्ण का विशेष स्नेह अर्जुन पर रहा। जो लोग सत्य के प्रार्थी होंगे उन्हें श्री कृष्ण जैसा कोई मिल जाएगा, और जो लोग कहेंगे कि हमें तो सब कुछ पहले से ही पता है, तो याद रखें भगवान श्री कृष्ण उनके बहुत निकट होकर भी उन्हें नजर नहीं आएंगे। श्री कृष्ण जब अर्जुन को गीता प्रदान कर रहे थे तो लाखों लोग आसपास में थे। किसी ने जरूरत नहीं समझी कि हम भी जाएं और हाथ जोड़कर जमीन पर बैठ जाएं। बिल्कुल आवश्यकता नहीं थी। उनको तो बल्कि यह लग रहा होगा कि यह क्या समय बर्बाद किया जा रहा है, लड़ाई के शुरू होने वाली है और ये बीच में क्या सत्संग करने लगे हैं, प्रवचन दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, क्या है ये। यह सब कुछ संजय तो देख रहे थे, धृतराष्ट्र को भी बता रहे थे, लेकिन इन दोनों के मन में भी ऐसी जिज्ञासा नहीं हुई। सत्य के प्रति जिज्ञासा होनी चाहिए, सवाल होने चाहिए। अपने आप पर भरोसा जरा कम होना चाहिए, पूछना चाहिए जिस राह चल रहा हूँ वो राह ठीक है कि नहीं, क्या उचित है मेरे लिए। जब तुम्हारे पास सत्य के प्रति उत्कंठा होती है तो फिर सत्य अपने आप ही किसी न किसी रूप में मदद के लिए तुम्हारे पास आ जाता है। फिर गीता उतरती है तुम्हारे ऊपर।